नोएडा में साइबर ठगों ने एक मां और बेटी को 36 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। मनी लॉन्ड्रिंग और मानव अंगों की तस्करी मामले में फंसाने की धमकी देकर 36,58,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित मां बेटी ने इस मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में की है। 27 नवंबर को तरुणा के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई थी। कॉलर ने खुद को ट्राई का अधिकारी बताया और कहा कि उसका और उसकी मां के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है। बैंक खातों और आधार कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है और ये डर दिखाकर उनसे ठगी की गई। दिल्ली एनसीआर में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब नोएडा में ऐसा पहला मामला सामने आया जिसमें मां और बेटी को एक साथ डिजिटल अरेस्ट कर लिया। करीब 36 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा और इस दौरान 36,58,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। शुरुआती तौर में ट्राई यानी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अधिकारी ने कॉल किया और कहा कि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एक सिम लिया गया जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और मानव अंगों की तस्करी की गई। और उसके बाद ये कॉल सीधे मुंबई पुलिस यानी कथित मुंबई पुलिस के अधिकारियों को ट्रांसफर कर दी गई और इस दौरान वीडियो कॉल के जरिए उनको 36 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। उनसे उनके अकाउंट की डिटेल्स ली। तमाम डिटेल्स लेने के बाद जो पीड़ित है माँ और बेटी, उनको आश्वस्त किया कि उनके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो दिए गए अकाउंट में ट्रांसफर करें। जांच के बाद ये पैसे लौटा दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें तमाम पैसे कई अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कराए गए, लेकिन बाद में वो पैसा नहीं मिला। ऐसे में मां और बेटी को शक हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है। फिलहाल साइबर क्राइम थाने में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साइबर क्राइम थाना पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। लखनऊ के दुबग्गा में गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में कार्रवाई हुई। जिस घर में ब्लास्ट हुआ वहां गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग चल रही थी। अवैध रिफिलिंग की जानकारी न होने को लेकर पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। इलाके के दारोगा और रामसेवक राणा और कांस्टेबल मनोज कुमार सस्पेंड किए गए हैं। दुबग्गा एसएचओ को भी जांच के आदेश दिए गए। मामले की जांच एसीपी मलिहाबाद को सौंपी गई है। रिफिलिंग करते हुए गैस सिलेंडरों में एक घटना हुई थी जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 2 बच्चे वहाँ पे उसकी चपेट में आए थे। मेरे द्वारा मौके का जो घटना स्थल थी उसका निरीक्षण किया गया था तथा वहाँ आसपास के लोगों से बातचीत की गई थी। तो यह तथ्य संज्ञान में आए थे कि वहाँ पे उस इलाके में ये धंधा पिछले 4-5 महीने से चल रहा था। आगरा में रेलवे स्टेशन के एक कमरे में शव मिलने से सनसनी मच गई। कमरे में शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। सूचना के बाद जीआरपी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मामला बटेश्वर रेलवे स्टेशन का है। मेरठ में बंदरों की तस्करी का एक मामला सामने आया। एक कार में 100 से ज्यादा बंदर भरकर एक व्यक्ति ले जा रहा था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर हिंदू संगठन के लोगों ने उसे धर दबोचा और फिर उसकी पिटाई की। इतने में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। यह मामला थाना लाल कुर्ती क्षेत्र का है। वहाँ पे लोगों को सूचना हुई तो लोगों ने उसे रोक के वहाँ उसमें जो पीछे बंधक बनाए गए बंदर थे उन्हें लोगों ने छुड़वाया था। उसके बाद पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच के जो व्यक्ति उसे अपने हिरासत में लिया गया। उसने पूछताछ के दौरान बताया कि वो एक जो ये मवाना साइड बंदर पकड़ता है, उसमें बंदर पकड़ने का काम मिला था और जो उसने बंदर पकड़े थे तो थाना सरजना क्षेत्र में जाके जंगलों में छोड़ने जा रहा था, इसीलिए उसने बंदरों को बंधक बना रखा था। इन सभी तथ्यों की जाँच पड़ताल की जा रही है एवं इसमें जो ये जिनसे जहां से बंदर पकड़ा था और किसने इसे काम सौंपा था उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है।
देवरिया में घरेलू विवाद में पत्नी ने पति की हत्या कर दी। ईंट और धारदार हथियार से हमला कर पति को मौत के घाट उतारा। मामला बरवा गोरस्थान गांव का है। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला ममता को गिरफ्तार किया है और आलाए कत्ल बरामद कर लिया है। आरोपी महिला ने बताया कि उसका पति शराब का आदी था, जिससे आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होते थे और इसी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ग्राम बरवा गोरस्थान में एक महिला द्वारा अपने पति से घरेलू विवाद को लेकर ईंट और हथियार से उसकी हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद किया गया है। मुरादाबाद में 3 तलाक का चौंकाने वाला मामला सामने आया। संभल हिंसा से जुड़े वीडियो देखने पर 3 तलाक देने का आरोप है। पीड़िता का कहना है कि पति ने काफिर बताते हुए 3 तलाक दे दिया। पीड़िता यूट्यूब पर संभल हिंसा का वीडियो देख रही थी। पीड़िता का कहना है कि उसने वीडियो देखने के बाद पति से कहा कि ये गलत हो रहा है, सबको खुद को बचाने का अधिकार है। सिर्फ इसी बात पर पति ने 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने एसएसपी से शिकायत कर इंसाफ की गुहार लगाई है। जो गलत हो रहा है वो गलत है, जिसके साथ भी गलत हो रहा है वो तो गलत है ही। आप भी मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो जो गलत करता है वो तो कोई भी हो गलत है। और हर इंसान को अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने का पूरा हक होता है। तो इतनी सी बात पे बोले तू तो मुसलमान नहीं है, तू तो काफिर है, तू तो पुलिस वालों का साथ देती है, तू तो माई बाप है तेरे, ये है वो है, बहुत बदतमीजी करी और जा मैं तुझे नहीं रखूंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले। और मुझे 3 तलाक दे दी और बोले यहाँ से अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। विशाल सक्सेना हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। विशाल, इससे पहले भी 3 तलाक को लेकर इसी तरह के मामले सामने आए। छोटी छोटी बात पर 3 तलाक अब गैर कानूनी हो चुका है। बावजूद इसके इस तरह के मामले थम नहीं रहे हैं। इस केस में पुलिस ने क्या क्या मुकदमा दर्ज किया है, महिला की डिमांड क्या है? हुई थी उस हिंसा के बाद एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि एक महिला जो संभल जाना चाह रही थी, यूट्यूब पे वो वीडियो देख रही थी। वीडियो में उसने संभल हिंसा की वीडियो देखी तो उसने अपने पति से जिक्र किया कि जिस तरह से ये हो रहा है उसमें पुलिस का बचाव करते हुए वो देख रही थी कि ये सब गलत हो रहा है। जिसके साथ भी गलत होता है उसको बचाव करने का पूरा अधिकार है। तो इसी बात को महिला का जिस तरह से आरोप है कि इसी बात को लेकर के जो था उसका पति नाराज हो गया और उसने कहा कि तुम मुसलमान नहीं है, काफिर है। तो इसी बात को लेकर के उसने महिला को 3 तलाक दे दिया। तो महिला का, पीड़िता का ये भी कहना है कि कोई बात नहीं, कोई वजह नहीं, और उसके बाद भी जो है उन्होंने मुझे 3 तलाक दिया है। फिलहाल पीड़ित महिला का कहना है कि एसएसपी से उन्होंने शिकायत कर दी है और अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इसमें क्या आगे कार्रवाई करता है। धन्यवाद विशाल, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। बरेली में पुराना गाना मूल्य भुगतान न होने और गन्ना खरीद केंद्र न बदले जाने से नाराज किसानों ने आज सांसद के आवास का घेराव किया है और जमकर नारेबाजी की है। किसान बहेड़ी चीनी मिल के पुराना गन्ना मूल्य भुगतान नहीं करने और गन्ना खरीद केंद्र नहीं बदले जाने से नाराज हैं, जिसे लेकर पिछले करीब 1.5 महीने से गांव में ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन किसानों का आरोप है कि किसी भी नेता या अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली है। वहीं सांसद छत्रपाल गंगवार का कहना है कि वो सरकार से जल्द ही किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान करवाएंगे। बहेड़ी चीनी मिल ने पिछले साल भर का 150 करोड़ रुपया इनका बकाया गन्ने का भुगतान नहीं किया है। सरकार से भी ये लोग बहुत आवाज़ उठा चुके हैं, हम सब लोग भी उठा चुके हैं। बहेड़ी की गन्ना सोसाइटी है वो भी शासन प्रशासन को अवगत करा चुकी है। अब इन लोगों ने अपनी मांग रखी, हम अगले सीजन में जो इस समय सत्र चल रहा है इसमें गन्ने का सप्लाई बहेड़ी चीनी मिल को नहीं देंगे। और इनका जो क्रय केंद्र है, इन्होंने अपेक्षा की थी कि हमारा ये केंद्र गन्ना क्रय केंद्र मीरगंज चीनी मिल को दे दिया जाए।
आगरा में डीसीपी ऑफिस के बाहर एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों की वजह से महिला की जान बच सकी। महिला ने पुलिस पर सुनवाई न करने का भी आरोप लगाया है। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद में एक नाबालिग को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। मामला करमचंद गांव का है। नाबालिग नल पर पानी भरने गया था। लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने राइफल समेत एक रिवॉल्वर को बरामद किया है। 12वीं के छात्र की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। सुबह 112 में थाना सूचना प्राप्त हुई कि मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में ग्राम करमचंदपुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है गोली लगने से। इस पर तत्काल सभी थाना प्रभारी, मैप फोर्स के और सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर रवाना हुए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, वहाँ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और जो आवश्यक विधि कार्रवाई की थी फॉरेंसिक टीम ने भी किया, सभी अधिकारियों ने किया। आपस में इन दोनों का पक्ष विपक्ष का कोई रंजिश नहीं है। ये छीना झपटी में गोली चल गई है, जिसमें उस लड़के की मृत्यु हो गई गोली लगने से। पोस्टमार्टम और अनावश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। जो नामजद अभियुक्त हैं उसमें से एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वाराणसी के यूपी कॉलेज पर विवादित बयान देने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। माहौल बिगाड़ने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ज्ञानवापी मामले के पक्षकार समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। शिवपुर थाने पर 2 नामजद समेत 10 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। यूपी कॉलेज के प्रिंसिपल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है।